हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 15 है ना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, उसको हम डिटेल में पहले समझेंगे। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो समझेंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट हमारे निखर जाते हैं, सीख जाते हैं, तो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा। प्लीज आप अच्छे से ध्यान से देना। जिसमें ताश के पत्ते के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, आपके लूडो वाले प्रश्न हो गए, कॉइन वाले प्रश्न हो गए। इन 3 टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ताश, ठीक है, उसके बाद आपका सिक्का और उसके बाद पासा। 3 में से आपका 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है, और हर बार आता है। और छोटे छोटे जो बेसिक्स होते हैं वो एक एक नंबर में बहुविकल्प में अभी आ जाते हैं, तो उसको भी हम ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एक एक बार में एक एक चीज़ सीख जाओगे। और ये चैप्टर बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारा नंबर यहाँ से हमें मिलेगा। आसान है तो एक बार में ज़रूर देखना। 15.1 मैं करवा रहा हूँ, 15.2 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस मैंने करा रखा है मैथ, साइंस, एसएसटी का, जिसकी भी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट की ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपको इसके सारे बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो समझाऊंगा। उसके बाद इसकी जो पूरी प्रश्नावली है 15.1 का, हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। और प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आसान चैप्टर है, एक बार में देखोगे, एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के प्रायिकता को समझते हैं, ठीक है। प्रायिकता के बेसिक चीज़ों को जानते हैं और उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या सीखेंगे, इसके बेसिक्स, इसके जो, क्योंकि अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो हमारा पेड़ गिर जाएगा, है ना। तो पहले हम बेसिक सिखाऊंगा मैं आपको। बेसिक में क्या है कि प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, प्रायिकता का फॉर्मूला होगा बेटा, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। जो नोट्स मैं आपको बना रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको मिल भी जाएंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये पहली सूत्र होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब क्या हुआ वो जान लो बेटा। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है, किसी चीज़, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी चीज़ के होने की संभावना। जैसे कल तुम स्कूल जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते, एक संभावना होती है, ठीक है। जब उस संभावना को, ठीक है, किसी चीज़ की होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप से दर्शाते हैं, किस रूप से दर्शाते हैं? आंकिक रूप से दर्शाते हैं। किसी चीज़ की होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप से दर्शाते हैं तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसे हम कहते हैं प्रायिकता। ये परिभाषा होगी, ठीक है। किसी चीज़ की होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप से दर्शाते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ समझ में। अब प्रायिकता का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? प्रायिकता, प्रायिकता को शॉर्टकट में आपको यहाँ लिखा जाता है, यहाँ PE। ई का मतलब होता है, ई का मतलब ई फॉर इवेंट, कोई भी घटना। इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है बच्चों? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। आपके पास एक टोकरा है, ऐसा कि कुछ भी एक टोकरा मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर 3 लाल गेंद है और 2 हरी गेंद है, ठीक है। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है 3, ठीक है। और हरी गेंद कितनी है? हरी गेंद है 2। तो कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद कितनी है? 3 + 2 = 5। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं बच्चों? अगर कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है, एक बार बैक करके। ये चीज़ हो गई। अब कुल गेंद हमारे पास 5 है। सपोज करो, देखो हमसे पूछ रहे हैं लाल गेंद
आने की प्रायिकता कि लाल गेंद अगर निकालना चाहोगे इसमें, यहाँ पर कभी कभी लिखा होता आता है ना यादृच्छा, बिना यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे, ऐसे इसको छुपा दिया, अंदाजे में हाथ अंदर डाला और एक गेंद निकालना है हमें। तो देखो लाल गेंद के लिए पूछा है तो जो संभव परिणाम होगा वो लाल वाला होगा। संभव परिणाम हमारे पास 3 है और कुल परिणाम हमारे पास कितना है, 5 है। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 3/5, ठीक है। और अगर हमसे बोले हरी गेंद की प्रायिकता, हरी गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो हरी के लिए बोला तो हरी आपका हरा वाला आपका संभव परिणाम हो जाएगा। संभव परिणाम 2 है और कुल परिणाम 5 है, ठीक है। अब इसी चीज़ से मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। देखो ये आ गया, तो हरी गेंद की प्रायिकता 2/5 आई और लाल गेंद की प्रायिकता 2/5 आई। देखो आपके पास ये चीज़ है, आपके पास घटना कितनी है, आपके पास इस क्वेश्चन में 2 घटना है। कितनी घटना है, घटना आपके पास 2 है, एक E1 है और एक E2 है, ये मान लो। आप कहोगे सर ये घटना क्या क्या होगी, एक E1 जो घटना है वो लाल के लिए है, किसके लिए है, लाल के लिए, और E2 घटना किसके लिए, हरी के लिए है, ठीक है। तो जितनी घटना होती हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 घटना है, एक E1 लाल है और एक E2 हरी है। तो जितनी घटना होती है यहाँ पर हमारे पास 2 घटना है, इन दोनों घटना की प्रायिकता हमने निकाल लिया। लाल गेंद की घटना की प्रायिकता भी निकाल लिया और हरी गेंद की प्रायिकता भी निकाली है। देखो सभी यहाँ नोट कर लेना, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ आप कॉपी में लिख के रख लो। इस पर भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जब देखो इस क्वेश्चन में 2 घटना है, इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर प्रायिकता E1 प्लस प्रायिकता E2, इन दोनों घटनाओं को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ इस क्वेश्चन के अनुरूप। आप कहोगे कैसे, देखो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी 3/5 थी और हरी गेंद की प्रायिकता कितनी 2/5 थी। देखो इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5, लास्ट में 5 आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, तो 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। आ गया, मतलब कोई भी चीज़ है जिसकी जितनी घटना होगी उन सभी घटनाओं की प्रायिकता को अगर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। क्या पता इस क्वेश्चन में 3 घटना होती तो तीनों को जोड़ता तो 1 आता। 5 हो, 6 घटना हो, 10 घटना हो, 1000 घटना हो, कितनी भी घटनाएं क्यों ना हो, उन सभी घटनाओं को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान 1 के बराबर ही आएगा हमेशा। हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे देखो ये चीज़ याद रखो, एक कभी कभी होता है किसी घटना की होने की प्रायिकता उसको हम जनरली PE से दर्शाते हैं। घटना मतलब E, ठीक। किसी घटना की होने की प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। किसी घटना की ना होने की प्रायिकता, किसी घटना ना होने की प्रायिकता उसको हम PE' से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे डब्बा था हमारे पास, डब्बे से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है लाल गेंद आने की प्रायिकता और लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, एक बार हो रहा है एक बार नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई 2 घटना है, एक बार वो हो रहा है और एक बार नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा उस घटना की होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये भी नोट करके लिख लो, इस पर भी क्वेश्चन आता है 1-1 नंबर में, या फिर यही आ सकते हैं, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसी पर क्वेश्चन आएगा, अभी हम करेंगे भी। हो गया आगे समझ में। दूसरा नोट क्या है कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान है, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होना हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा या फिर 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन
लेकिन ना तो एक से कभी बड़ा होगा ना ही ज़ीरो से कभी छोटा होगा। ज़ीरो हो सकता है, एक हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी माइनस में नहीं होगा, कभी एक से बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक होती है निश्चित घटना, इसके बारे में जान लो, और एक होती है अनिश्चित घटना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना मैं सबसे बेहतर मानता हूँ। जैसे अनिश्चित घटना का उदाहरण मैं अगर दूँ एग्जाम्पल के थ्रू, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, एक हफ्ते मतलब सप्ताह, एक हफ्ते में या सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रायिकता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में 1 नंबर में बहुत आते हैं। तो इसकी प्रायिकता, ठीक है, एक देखो जो अरे यार उल्टा पुल्टा हो गया ना। निश्चित घटना वाला ये उदाहरण है और अनिश्चित घटना वाला ये है। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, निश्चित घटना क्या होता है? जो फिक्स है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और जो अनिश्चित घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। निश्चित घटना मतलब अगर आपसे बोल दे कि एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा? 0 होगी। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, पूरा निश्चित घटना है, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो ऐसे पूछ सकते हैं। असंभव घटना, अनिश्चित घटना को असंभव घटना भी बोलते हैं। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। तो ये चीज़ हो गई, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो जो अभी तक हमने पढ़ा वो चीज़ आपके यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी बेसिक्स जो भी आएंगे वो आपको समझाता हुआ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक, असंभव घटना, संभव घटना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं बाकी चीज़ें पर। जो क्वेश्चन आएंगे ना, यही इतना बेसिक है। अब क्वेश्चन जिस पर आएंगे उसके बेसिक्स बता देता हूँ। क्वेश्चंस बेसिक, ठीक है, जो प्रश्न करेंगे ना, बेसिक्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम करेंगे, जिस टाइप के हमें क्वेश्चंस करने हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 सबसे मेन चीज़ बेटा को तो क्या आता है? एक सिक्के पर आधारित प्रश्न आएगा। ठीक है, एक सिक्के के पे आधारित प्रश्न आएगा। एक ताश की कड्डी वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, उस पर प्रश्न आएगा। ठीक है, और लूडो पासा, उस पर प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं सिक्का का कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी बेटा ये एक सिक्का है। ठीक है, इस सिक्कों को अगर आप उछालोगे, ऐसे टॉस करोगे, तो आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। या तो आपको हेड मिलेगा या आपको ट्रेल मिलेगा। तो हेड को बोलते हैं, हेड मतलब चित्त, और इसे बोलते हैं पट। ठीक है, तो हमारे पास घटना कितनी है बेटा? हमारे पास यहाँ पर 2 घटना है। अगर एक सिक्के की बात की जाए, एक सिक्के को उछालने पर जो प्राप्त परिणाम होंगे, ऐसे दिखा देता हूँ आपको, या तो हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। एक सिक्का जब उछालोगे, ठीक है, सिक्के पे चीज़ सिखा रहा हूँ। 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं सिखा दूँगा, कल कक्षा 11 में भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, 2 सिक्का है, एक साथ जब कोई भी चीज़ करोगे ना, जब भी कोई चीज़ एक साथ होती है तो वहाँ पर प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। और ये गुणन नियम वगैरह सब कक्षा 11 में है, बट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ शॉर्टकट में। जैसे आपने 2 सिक्का एक ही साथ उछाला है। ठीक है, जब इस सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या फिर ट्रेल आएगा। जब इस सिक्के को उछालोगे हेड आएगा या फिर ट्रेल आएगा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? तो जो कुल परिणाम होगा यहाँ पर, कुल परिणाम जो होगा
वो कितना होगा, इसमें कितने संभव परिणाम है, 2, इसमें कितने हैं, 2, तो कुल परिणाम आपका 4 होगा। कैसे, कौन 4 होंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर कुल परिणाम कितना है बेटा, 2 है, हेड टेल। कुल परिणाम आपके कितने यहाँ पर 2 हैं। जब एक सिक्का उछालोगे, जब 2 सिक्का एक साथ उछालोगे तो कुल परिणाम 4 होगा। 3 सिक्का उछालोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 8 होगा। वो भी मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो वो परिणाम कौन कौन से होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कहोगे सर कैसे लिख दिया 4, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिया ना, इसे बोलते हैं अंग कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप कक्षा 11 में पढ़ोगे, सरल है, पहला चैप्टर में आएगा। इसकी पोजीशन h है, यहाँ फिक्स करो, h के साथ यहाँ h लिख दो। पहला वाला तो वैसे ही रखना, h के बाद यहाँ t लिख दो। h का हो गया, अब t ले लो, t के साथ h आ जाएगा, t के साथ t आ जाएगा। कितने परिणाम है, 1 2 3 4। इसका मतलब है पहले वाले में हेड आ सकता है, या फिर इसमें भी हेड आ सकते हैं, इसमें भी हेड आ सकता है। या तो इसमें हेड आएगा, फिर या तो इसमें ट्रेल आएगा, या फिर पहले वाले में ट्रेल आएगा, दूसरे वाले में हेड आएगा, या फिर दोनों में ही ट्रेल टेल आएंगे। ठीक है, H फॉर हेड, T फॉर पट, हेड ट्रेल, चितपट। आगे बच्चे समझ में। अब ये 2 सिक्के की बात हुई, 3 सिक्का उछालेंगे तो 3 सिक्का उछालने में प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखो ये पहला सिक्का है और ये तुमने 2 सिक्के जब उछाले थे यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। तो 3 सिक्का उछालने पर जो कुल परिणाम होगा क्या हो जाएगा, 3 सिक्का उछालने पर 2 गुना 2 गुना 2, तो कितने परिणाम होंगे, 8 परिणाम होंगे कुल परिणाम। और वो कौन से 8 होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, मैंने आपको सिखा ही रखा है। देखो ये 2 का था, यहाँ लिख दोगे एज इट इज, ये वाला यहाँ आ जाना है। और ये पहला 2 और 1, 3 सिक्के हो गए। पहली पोजीशन फिक्स करो, h लिया, h के साथ क्या आ जाएगा, h h h। ठीक है, h पहली पोजीशन फिक्स की, h के साथ क्या आ जाएगा, h h t t h। पहला तो फिक्स ही है, या फिर आ जाएगा h t t। 4 हो गए, h के लिए हो गया। अब t को फिक्स करो पहले पोजीशन पर, t h h t h t t t h t t t। तो ऊपर 4 नीचे, तो कुल परिणाम कितने हो गए ये। ठीक है, इसका मतलब है तीनों सिक्कों को जब एक साथ उछाला गया तो तीनों में हेड आ सकता है। पहले में हेड आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में ट्रेल आ जाए, पहले में हेड आए, दूसरे में ट्रेल आए, तीसरे में हेड आ जाए। तो ऐसे 8 चीज़ें हो सकती हैं जब तीनों को एक साथ उछालेंगे हम। तो ये तो बात हो गई सिक्के की। और ऐसे प्रश्न आएंगे तो मैं पहले बेसिक्स ही आपको सिखा रहा हूँ। सिक्के का समझ में आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। जिसको ये सब आ गया ना, क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और बड़े ही आसान है। बस इसी पे फोकस करो, ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, हर एक क्वेश्चन आप आराम से चुटकियों में करोगे। अब हम बात करेंगे पासे की बात करेंगे। पासे को लूडो भी बोला जाता है ना। तो पासा जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं, ऐसे क्यूब की तरह होता है, घन की तरह, जिसमें 1 से ले 2 3 4 5 6। तो एक पासे में जो परिणाम होते हैं वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है। तो जब एक पासा फेंकोगे तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देखो बेटा, यहाँ हो सकता है सम संख्या, कौन कौन है, 2 4 6, जो 2 से विभाजित हो जाए। और हो सकती है यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या यहाँ पर कौन कौन सी है, 1 3 5, ठीक है। और यहाँ पर आ सकता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से ही करती हैं, 2 3 5, ठीक है। और यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन किस टाइप का, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, जो किसी से विभाजित हो जाए, जैसे कि 4 घटेगा और 6 घटेगा। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सम संख्या विषम संख्या की क्या प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या की क्या प्रायिकता होगी। तो ये एक सिक्के पर क्वेश्चन है।
ठीक है। अगर दो सिक्के बोल रहा हूँ, एक पास है, दो पासे को एक साथ उछाल दो, दो पासे को एक साथ उछालने पर परिणाम। तो मैंने अभी बताया था एक पासा फेंकता है तो 6 परिणाम होते हैं, दो पासा फेंकोगे तो 6 गुना 6 36 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 6 गुना 6 36, जब दो पासा आप फेंकोगे ऐसे एक साथ, लेकिन ये ज़रूरी है। तो परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? 36, वो 36 परिणाम कौन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? तो कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 गुणा, ये पहला परिणाम है पहले पासे का, और ये दूसरे पासे का। कार्तीय गुणन कर दो यार, क्यों घबरा रहे हो? इसको फिक्स करो, एक को फिक्स किया, एक के साथ क्या आ जाएगा? एक के साथ आ जाएगा 2, एक के साथ आ जाएगा 3, एक के साथ आ जाएगा 4, एक के साथ आ जाएगा 5, एक के साथ आ जाएगा 6। एक का हो गया, 2 से शुरू करोगे, 2 के साथ आ जाएगा 1, 2 के साथ आ जाएगा 2, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा 2 के साथ 6। फिर 3 का, 3 1 से शुरू होगा, 3 6 तक जाएगा। 4 1 से शुरू होगा, 4 6 तक जाएगा। ठीक है। 5 1 से शुरू होगा, 5 6 तक जाएगा, और 6 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 6 6 तक। तो हर एक लाइन में 6 6 6 6 6 6 36। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। 3 पासों का नाता नहीं है, बस दो पासों का ही आता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में बेसिक्स। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। बेसिक्स ही समझा रहा हूँ अभी तक, ये भी हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे किसकी बच्चों? अब हम बात करेंगे मेन जो आपका आता है बेटा, ताश के पत्तों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ताश की गड्डी। ठीक है, आजकल रमी फमी ये सब बहुत सारे खेल आ गए हैं ऑनलाइन। ठीक है, इनसे बच के रहना चाहिए। ये सब जो खेल होते हैं नॉर्मल खेल हो तो सही है, लेकिन अगर जब पैसों का इस्तेमाल करोगे तो वो गलत है। ठीक है, अगर गड्डी बोले जाए, ताश की गड्डी में, ठीक है, कितने पत्ते होते हैं एक गड्डी में? जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, और एक इसमें एक जोकर भी होता है। ठीक है, तो जोकर को अगर जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा, लेकिन ताश के जो खेलने वाले पत्ते होते हैं उसमें 52 ही होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52। तो एक गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, यानी कि कुल परिणाम। अगर मुझसे पूछा जाए कि बेटा कुल परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, और इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती है? 2। एक काली होगी और एक लाल होगी। आपके पास अगर ताश की गड्डी है तो आप निकाल के देखो, 2 तरह के पत्ते मिलेंगे आपको, या तो काला पत्ता होगा वो, या फिर लाल रंग का होगा। काली में 2 कैटेगरी होती हैं और लाल में भी 2 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, और लाल के पास जो होगा वो 26 होता है, और काले के पास भी कितना होता है? 26 होता है। तो इसके पास 13 की 2 कैटेगरी होती हैं। लाल के पास 2 कैटेगरी, हरी काली के पास 2 कैटेगरी। ठीक है, आई बात समझ में? अब इन कैटेगरी का नाम बता देता हूँ, और किस टाइप के पत्ते होते हैं वो भी आपको बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज़ अच्छे से देखना। ठीक है, का बात हो रही है काले की, तो काले का जो नाम होता है बेटा, वो एक होता है हुकुम, और दूसरा होता है चीड़ी। ठीक है, हुकुम जो होता है वो ऐसा होता है, कैसा होता है? पान की तरह, उल्टा पान, यूँ। मैं शायद बना नहीं पा रहा हूँ, अब देख लेना। ठीक है बच्चों, यूँ होता है। और जो चीड़ी होता है बेटा, वो कुछ इस तरीके से होता है, पेड़, बरगद के पेड़ की तरह। ठीक है, ऐसा होता है, देख लेना। और लाल रंग का जो होता है वो बेटा पान होता है। इस कैटेगरी का नाम है क्या है बेटा? पान। और इस कैटेगरी का नाम होता है एक ईंट, जो कि रेड कलर का होता है। पान ऐसा होता है दिल की तरह, और ईंट होता है ऐसे, ऐसा ईंट की तरह। ठीक है,
तो ये कैटेगरीज होती हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब ऐसे बोलेगा हुकुम का पत्ता, चिड़ी फिड़ी, ऐसे, तो ये कैटेगरी का नाम है। इस हुकुम के पास 13 पत्ते हैं, चिड़ी के पास 13 पत्ते हैं, पान के पास 13 पत्ते हैं और ईंट के पास 13 पत्ते हैं। तो कुल मिला के 13 चौके 52। ठीक है, ऐसे टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और हर कैटेगरी में पत्तों के जो प्रकार होते हैं, मतलब 13 पत्ते किस प्रकार के होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। पत्तों के प्रकार, किस कौन कौन से पत्ते होते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या होगा, पत्तों के जो प्रकार होगा वो होगा इक्का। ठीक है, कैसा कैसा पत्ता होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू होगा आपका दुग्गी से। कहाँ शुरू होता है? दुग्गी, दुग्गी बोलते हैं इसका। ऐसा 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ तक। उसके बाद जो पत्तों के नाम होते हैं वो आपका आता है गुलाम। ठीक है, उसके बाद आएगा बेगम, उसके बाद आपका आ जाएगा बादशाह। और ये पत्ते हर कैटेगरी में होते हैं। और उसके बाद आ जाएगा इक्का। गिनो, ये 9 और ये 4, 13। ये पत्ते हर कैटेगरी में होंगे। हुकुम में होगा, चिड़ी में होगा, पान में होगा, ईंट में होगा, इस टाइप के पत्ते हैं। ठीक है, 2 को हिंदी में दुग्गी बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम हिंदी में थोड़ा नाम लो, लेकिन ऐसे लिखा आएगा, ज़्यादा 2 नंबर पर क्वेश्चन पूछता नहीं है। दुग्गी, तिक्की, चौकी, पंजी, चक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला। 9 को नहला बोलते हैं, 10 को दहला। ठीक है, और फिर गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, और ये जो गुलाम है, बेगम है, ये बादशाह है, ये चेहरे वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, चेहरे वाले पत्ते होते हैं, चेहरे वाले, जिसमें चेहरा बना होता है। ठीक है, तो हर कैटेगरी में, हुकुम में भी इक्का है, चिड़ी में भी इक्का है। ठीक है, तो अगर कार्ड बताया जाए तो इक्के कितने होते हैं टोटल पूरे कार्ड में? हर कैटेगरी में 1 है, और टोटल कैटेगरी कितनी है? 4। तो पूरे गड्डी में 4 इक्के होंगे। ठीक है, बादशाह कितने होंगे पूरे गड्डी में? हर कैटेगरी में 1 बादशाह है, 4 कैटेगरी हैं तो 4 बादशाह होंगे। बेगम पूरे गड्ढे में कितने होंगे? हर कैटेगरी में 1 है, 4 कैटेगरी हैं तो 4 बेगम होंगे। गुलाम, गुलाम हर कैटेगरी में 1 है, टोटल कैटेगरी 4 है तो 4 गुलाम होंगे। ठीक है, ये चीज़ आ रही समझ में? उसके बाद ये तो हो गया तो पूरे गड्ढे की बात। अगर आपसे पूछे काली पत्ते कितने हैं? 26। लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। और चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले तो हर कैटेगरी में 3 है, टोटल कैटेगरी 4 है तो चेहरे वाले पत्ते 12 है। अगर आपसे बोले काले चेहरे वाले, तो इस कैटेगरी में 3, इस कैटेगरी में 3, तो 12 हैं। तो 6 लाल काले में हो जाएंगे, 6 लाल में हो जाएंगे। हर कैटेगरी में 3 है ना, 2 कैटेगरी काले के पास, इसमें 3, इसमें 3। चेहरे वाले पत्ते कालों में 3, 6 हो जाएगा, और लाल में 6 हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ बच्चों को थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को बैक करके देखो। जब तक चीज़ समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ताश की गड्डी पे जो जो चीज़ पूछी जा सकती है, जो जो चीज़ होती है, मैंने सारा लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपने सब कुछ समझ लिया है ना, अब आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। हर एक चीज़ आप धड़ाधड़ कर लोगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब आते हैं हम प्रश्नावली में। हाँ, यहाँ तक मैंने आपको बेसिक्स ही समझाया। ठीक है, सारे बेसिक्स मैंने आपको बताए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चंस। 15.1 स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हालांकि ये पहले मैं करा चुका हूँ, पूरा सभी चैप्टर्स मैंने करा रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। उदाहरण सब करा रखें, पहले प्रश्नावली देखिए पूरी, उदाहरण आप खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण बहुत ही ज़्यादा आसान है और पहले से ही सरल है। ठीक है, तो आ जाते हैं। कह रहे हैं घटना एक की प्रायिकता और घटना एक की नहीं की प्रायिकता। यहाँ क्या चिन्ह है? योगफल। कितना होता है? 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है। ऐसे ही घटना असंभव घटना कहलाती है। ये सब पढ़ा दिया था।
उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना घटित होना निश्चित है, प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना निश्चित कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, मतलब मैंने कोई भी प्रयोग होगा उसकी जितनी भी घटना होगी उन सभी घटना की प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अभी मैंने क्वेश्चन कर आगे दिखाया भी था। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती हैं तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती हैं, ये भी मैंने बता दिया था। तो ये 5 जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक्स पर क्वेश्चन है, 1 नंबर में या फिर बहुविकल्पी में आ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, समप्रायिक क्या होता है वो आपको बताना है कि कौन सा चीज़ समप्रायिक है या फिर नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो समप्रायिक क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, समप्रायिक घटना की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, जिसकी प्रायिकता का क्या अनुमान होता है वो 50-50 हो। ठीक है, क्या हो? 50-50 हो। तो ऐसी घटना के बाद हम क्या बोलते हैं कि समप्रायिक। तो समप्रायिक भी क्या होता है, देखो कह रहे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करते हैं, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये घटना समप्रायिक है या नहीं है? देखो तुम कार में बैठे, तुमने की डाला, नहीं चला, दूसरी बार डाला, नहीं चला, तीसरी बार डाला, नहीं चला, चौथी बार डाला, चल गया। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, तो ये घटना समप्रायिक नहीं है। जबकि मैं समप्रायिक की घटना का उदाहरण देता हूँ। जैसे एक तीसरा बार देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना है, उत्तर सही है गलत है। देखो तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, वो घटना फिक्स है। अब तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है या फिर सही होता है, तो 50-50 चांस है और वो निश्चित है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, और घटना वो निश्चित है। बच्चा देखो अभी एक 9 महीने में जन्म रहा है, एक बच्चा पैदा हो गया, उसके तुरंत बाद तो दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले सकता ना, उसको टाइम लगेगा, घटना वो निश्चित हो गई। एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का है या एक लड़की, तो ये भी आपका समप्रायिक है, या तो लड़का हो गया लड़की समप्रायिक है। दूसरा नहीं है, देखना क्यों। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करते हैं, देखो वो घटना तुम्हारे पास है, फिक्स नहीं है। तुम कितनी बार भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो अपने हाथों से, दिन रात 24 घंटे, है ना। तुम्हारा क्या पता बास्केट में जाए ना जाए, जाए ना जाए, जाए ना जाए, है ना। लेकिन घटना निश्चित नहीं है, वो तुम कितनी ही बार कर सकते हो। लेकिन तीसरा जो तुम्हें घटना निश्चित है और इसमें 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा चौथा है, पहला दूसरा नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, समझना था बस। आगे आ जाते हैं। कहते हैं फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना, ये एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? ठीक है, इसे हम न्याय संगत विधि क्यों मानते हैं? क्योंकि फुटबॉल टीम 2 है। अब दो हैं तो 2 परिणाम, एक तो हेड आता है, एक कॉइन फेंका जाता है ना, कि कौन पहले क्या करे। जैसे क्रिकेट का होता है मैच, कौन बॉलिंग फेंकेगा बैटिंग फेंकेगा, तो उसके 50-50 चांसेस होते हैं। पूरी घटना एक ही बार निश्चित है, क्योंकि सिक्का भी हम एक ही बार फेंकते हैं, वो निश्चित है ना। और घटना भी निश्चित है कि ये नहीं कि हर बार हेड ही आएगा या फिर हर बार टेल ही आएगा, हेड भी आ सकते हैं टेल, वो चीज़ भी निश्चित है। तो इसके लिए इसको समप्रभावी माना जाता है। तो इसको प्रॉपर वे में अगर एग्जाम में लिखना चाहे तो क्या लिखे, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम समसंभावी है, इसीलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम पूर्णतः प्रयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये जो घटना है वो समप्रभावी है। ठीक है, तभी इसको सही न्याय संगत माना जाता है। ओके बच्चों, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, देखते ही हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो कौन सी घटना नहीं हो सकती किसी की प्रायिकता, तो माइनस वाला नहीं हो सकता। हाँ, कि निम्न में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। सो देखो ये वाला नहीं हो सकता, माइनस में किसी घटना की प्रायिकता माइनस में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2/3, 2 को 3 से भाग दोगे तो 1 से कम आ जाएगा, सही हो जाएगा। 0.7 1 से कम है, ये भी सही हो जाएगा। 15% का मतलब क्या होता है, 15 के बट्टे में 100,
दशमलव लगेगा, दो स्थान के बाद तो 0.15, तो एक से छोटा ये भी सही हो जाएगा। पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, परंतु दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव में है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि करके सभी करेंगे। यदि PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? ठीक है, E नहीं की प्रायिकता क्या है वो आपको बतानी है। देखिए हमें क्या बोला गया है, देखो ऐसे प्रॉपर लिखना चाहिए एग्जाम में, जैसे लिखो ना वैसे ही करवा रहा हूँ। दिया है, लिखेंगे पहले क्या दिया है, PE ये दे रखा है इसमें 0.05। ठीक है, हमें क्या निकालना है, PE नहीं, नहीं का मतलब डैश, नहीं का मतलब क्या होता है, डैश, डैश निकालना है हमें। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हम जानते हैं लिख दो या थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लो। वी नो दैट, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं। अब क्या जानते हो कि भैया PE प्लस PE डैश का मान 1 होता है 1। अब PE कितना है बेटा, 0.05, यहाँ आ जाएगा PE डैश। आपको PE डैश निकालना है, एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00, ये प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 0.05 आपको क्या करना है बेटा, घटा देना है। घटाऊँ, ठीक है, घटाएंगे। यहाँ हासिल जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, यहाँ आ जाएगा 9, तो 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। समझना क्वेश्चन को, एक थैला है जो इसके अंदर गोलियां हैं वो नींबू की महक की है। किसकी महक की है, नींबू की महक की है, और कोई गोली है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ नींबू की महक की गोलियां हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मालिनी बिना थैला में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की होगी। संतरा की महक की संतरे की महक की गोली की प्रायिकता। बेटा इसमें सिर्फ नींबू की महक की गोली है, संतरा की गोली तो है ही नहीं इसमें, तो ये कैसी घटना है, ये आपकी असंभव घटना है। ऐसे लिख दो, आगे लिख देना असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। आप खुद बताइए, है कि नहीं। अब आपसे बोला नींबू की महक की को, दूसरे पार्ट में आपसे क्या बोल रहे हैं, नींबू की महक की वाली हो। इसमें सारे गोली नींबू की महक की वाली है। नींबू महक की गोली की प्रायिकता, क्योंकि ये क्या है बेटा, निश्चित घटना है, सारे नींबू की ही हैं। निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है बच्चों, 1 होती है। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। इसकी क्या प्रायिकता कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 और सॉरी 7। इसमें क्या बोला गया है, 3 विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है, 3 दोस्त हैं, जिनमें से 2 दोस्त इनमें 2 घटना बनी है हमारी, एक E1 है और एक E2 है। ठीक है, मतलब 2 घटना क्या है, जन्मदिन एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन है, और इसमें क्या हम मान लेंगे, जन्मदिन एक मतलब एक घटना हो रही है, एक घटना ना नहीं हो रही है। जन्मदिन
एक ही दिन ना हो। ठीक है, जन्मदिन एक ही दिन होने, हमें क्या दे रखा है, पी ई डैश, हमें क्या दे रखा है देखो। अच्छा, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हमें दे रखी है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.92 और एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन होने की प्रायिकता में निकालनी है। एक देखो, एक चीज़ की होने की प्रायिकता और एक चीज़ ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो क्या होता है बच्चों, एक होता है। ठीक है, आप ई या फिर ई डैश भी लिख सकते थे, इसको ई डैश भी लिख सकते थे, जो आपको सही लगता है। पता है ये चीज़ आपको एक के बराबर होता है, सो पी ई। ठीक है, पी ई आपको निकालना है, पी ई डैश आपको दे रखा था 0.992। ये प्लस का उधर के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। घटाना है इसको। ठीक है, घटाना 8 में से 2, 10 में से 2 8, 0 0, तो आंसर आ जाएगा 0.008। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 0.008। क्लियर, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखिए, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए और उसके बाद कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक थैला है, ठीक, ये हमारा थैला है जिसके अंदर लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास 3 है और काली गेंद कितनी है, काली गेंद कितनी है, 5 है। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 8 हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली हमसे पूछ रहे हैं लाल गेंद की प्रायिकता, यानी कि पीई। ठीक है, यानी कि संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यही सूत्र होता है ना। तो संभव परिणाम हमारे पास कितना है, लाल के लिए पूछ रहे हैं, लाल हमारा संभव हो जाएगा 3, कुल परिणाम कितने 8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है उसने, लाल नहीं है। ठीक है, लाल नहीं है, लाल ना हो, उसकी हमें क्या निकालनी, प्रायिकता। तो सूत्र क्या होगा, जिस चीज़ के ना होने की प्रायिकता पूछे ना, उसको निकालने का क्या होता है, उसकी होने की प्रायिकता निकालो और उसको 1 से घटा दो। लाल ना होने की प्रायिकता पूछा है तो लाल होने की प्रायिकता निकालो और उसको 1 से घटा दो, यानी कि 1 में से लाल होने की प्रायिकता घटा देनी है। हमेशा याद रखना, जिस चीज़ की ना होने की प्रायिकता पूछें उस चीज़ की होने की प्रायिकता निकालो और उसको 1 में से घटा दो। ठीक है, एक लाल होने की प्रायिकता आपने पहले ही निकाल रखी है, जिसका आंसर था 3/8, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 एकम 8 माइनस की 3, आंसर आ जाएगा 5/8। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लाल नहीं है यानी कि लाल जब नहीं है तो बचेगा क्या बेटा, काली। काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 8, 5/8। ऐसे भी आप निकाल सकते थे और ऐसे भी निकालोगे, दोनों तरीक़ों से आंसर तो वही आना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे,
इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। सबसे पहले मैं क्या बोला गया है, एक डिब्बा है, डिब्बा बना लेते हैं। ये हमारा डिब्बा है, ठीक है। इस डिब्बे में क्या बोला गया है, लाल कंचे, ऐसे आप लिख सकते हो दिया है करके, ठीक है। लाल कंचे कितने हैं बच्चों? 5 हैं। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8 हैं। हरे कंचे कितने? 4 है, ठीक है। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? 5 + 8 + 4, 8 + 4 12 और 5 17। तो कुल कंचे कितने हो गए? 17 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पर जो हमें निकालना है। लाल गेंद की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता बेटा क्या हो जाएगा? संभव परिणाम लाल कंचे 5, कुल परिणाम 17। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। फिर हमसे बोल रहे हैं सफ़ेद कंचे की प्रायिकता। सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, तो सफ़ेद कितना है बेटा? 8, संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 17, ठीक। बड़ा आसान है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है लाल नहीं हो, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो मतलब लाल नहीं हो यानी कि 1 - लाल हो, प्रायिकता ये घटा देनी है हमें, ठीक है। लाल नहीं हो बोला है, ठीक है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो लाल होने की प्रायिकता आप पहले ही निकाल चुके, 5/17, 17 आ जाएगा। लॉस ऑफ 17 × 17 -5, आंसर आ जाएगा 12/17, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 घटना थे, लाल सफ़ेद हरे, 3 घटनाएं। इन तीनों घटना की प्रायिकता अगर आप निकालते हो और उनको अगर जोड़ते हो E1 E2 E3, इन तीनों की प्रायिकता निकालो अलग अलग और तीनों को जोड़ोगे तो आएगा आंसर 1। यकीन नहीं होता निकाल के देख के मुझे बताओ कमेंट करके कि मैंने सही बोला या गलत बोला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां है ये, ठीक। ये कोई आपका पिगी बैंक है, ठीक है। सो पिगी बैंक में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? सबसे पहली चीज़ हमें दे रखा है बेटा 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटे? 100 हैं। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 50। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 20। 5 रुपये के कितने सिक्के दे रखे हैं हमें? 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, ठीक है। इतने ही चीज़ें हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। 5 के 10 सिक्के हैं। अब हमसे 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा कुल परिणाम कितने हैं। जोड़ दो 100, 50,
20, 10, 150, 180। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। हमसे बोला 50 पैसे आने की प्रायिकता। सूत्र होता है बेटा संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितने हैं? 50 पैसे के लिए 100, कुल परिणाम कितने हैं? 180। 0 से 0 कटा, 10/18, 2 पंजे 10, 2 9 18, आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। हमसे बोल रहे हैं 5 का ना है, 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता। ना होने की निकालना है तो एक में से उसके होने की प्रायिकता घटा देनी है। 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये घटा देनी है हमें। ठीक, 5 रुपए के लिए बात हो रही है। 5 रुपए के लिए उसका प्रायिकता निकालना है। संभव परिणाम कितना है? 10, कुल परिणाम है 180। 10 इससे घटा तो ये आ जाएगा 1/18। लॉस ऑफ आ जाएगा 18, 18 1 कम 18 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 17/18 आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 17/18। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे गोपी अपने जल जीवन कुंड यानी कि जिसे बोलते हैं एक्वेरियम एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, तो नर मछली की प्रायिकता में निकालनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 11 है। ये आपका ऐसा टैंक है, इक्वेरियम बोलते हैं जिसको। तो देखो इस टैंक में हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? नर मछली। नर मछली हमें कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? जिसमें 5 नर मछली 5 और मादा मछली 8। तो कुल मछली कितनी है बच्चों? 5 और 8 13। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है कि नहीं? ये कुल मछली हमारे पास। उसके बाद देखो प्रश्नानुसार हमें क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि नर मछली की प्रायिकता आपको निकालनी। निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता। नर होने की प्रायिकता यानी कि संभव परिणाम नर कितने हैं? 5, कुल परिणाम कितने हैं? 13। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम सूत्र। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5/13। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 12वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, अभी 12वां क्वेश्चन आया, अभी ये 25 क्वेश्चन तक हमें करना है। तो प्लीज़ धैर्य बनाए रखिएगा, आराम से करेंगे, सारा क्वेश्चन करेंगे आराम से इसी वीडियो में। ठीक है, कह रहे संयोग के एक खेल में, मतलब चांस, ठीक है, लक बोल सकते हैं आप उसको, कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। इस तीर को घुमाया जाता है यूँ, तो संख्याओं 1 2 3 4 5 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है।
यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित इन संख्याओं को करेगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें निकालनी है। चित्र आप देख ही रहे हैं, 12वां क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, यहाँ आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपका एक तीर लगा पड़ा है और ये तीर कहाँ ठहरेगा उसी पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। 8 को करेगा तो देखो यहाँ कुल परिणाम कितने हैं, पहले तो बात करेंगे कुल परिणाम की। 1 से शुरू होकर 8 तक जा रहा तो कुल परिणाम बच्चों 8 है। ठीक, पहले वाले पार्ट में आते हैं। 8 को करेगा यानी 8 आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, सूत्र आपको पता ही है। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 8 कितनी बार है, देखो इसमें 8 एक बार है और कुल परिणाम कितने हैं 8, सो आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में विषम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले बेटो देखो विषम संख्या कौन कौन सी है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो कितने संभव परिणाम कितने हैं 1 2 3 4। तो विषम संख्या इसकी जो प्रायिकता निकालोगे, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम कितने हैं 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। थर्ड हमसे बोला 2 से बड़ी संख्या। तो पहले देखो बेटा 2 से बड़ी संख्या क्या है वो लिख लो। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कितने हो गए 6 हो गए। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो संभव परिणाम कितने हैं 6, कुल परिणाम है 8। 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, फिर देखो चौथी संख्या। चौथी हमसे बोला 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितने हैं 8, कुल परिणाम भी हैं 8। आंसर हो जाएगा 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, दुविधा हो तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। और हाँ, जिस क्वेश्चन में मैंने मार्क लगा के रखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मार्क लगे पड़े हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको मार्क दिखे समझ लेना कि वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है बच्चों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन है पासे पर पूछा गया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सरल और इम्पॉर्टेंट भी है। 13वां क्वेश्चन कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, सो पासे पर जो परिणाम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6। पासा बोले तो लूडो। तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम होते हैं हमारे 6, 1 से लेकर 6 तक। हमसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हमसे पूछा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या है जो खुद के पहाड़े में ही हो, खुद ही सी भाज्य 2 है, 3 है और 5 है।
तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अगर अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम है 6, 3 1 3, 3 दूनी 6। आंसर नंबर 2 पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। तो संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है, जो 2 के और 6 के बीच में है, और इसी की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3, कुल परिणाम कितना है 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6। थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर, 1 है, 3 है, 5 है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो संभव परिणाम कितना है, 1 2 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो सभी के आंसर 1/2 1/2 1/2 है। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 14वां क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपका ईट ताश का गड्डी पेपर क्वेश्चन समझाया था ना, उसी पे आधारित कुल ये प्रश्न है। 14 15 ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इजी भी हैं, टफ नहीं है। 14वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड वाला तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। ठीक है, जो मैंने आपको ताश के कॉन्सेप्ट समझाए थे ना, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न है 14वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको करते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कुल परिणाम इस क्वेश्चन में कितने हैं, कुल परिणाम 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम 52 है। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ, लाल रंग का बादशाह। देखो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग की कैटेगरी में होते हैं 2, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह होगा एक, हर एक कैटेगरी में एक बादशाह होता है। तो लाल रंग की कैटेगरी में 2 कैटेगरी होती है, काले में भी 2 कैटेगरी होती है। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो प्रायिकता निकालनी है, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं, 2, कुल परिणाम कितने हैं 52, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। आंसर आ जाएगा 1/26। आसान था एकदम। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाऊँ। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, कैटेगरी नहीं बोल रहे, पूरा गड्ढे की बात बोल रहा है, तस्वीर वाला पत्ता। तो हर कैटेगरी में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और टोटल कैटेगरी होती है 4, 3 चौके 12। तो प्रायिकता निकालनी है हमें, ठीक है। प्रायिकता क्या, संभव परिणाम 12, कुल परिणाम 52, ठीक है। काटो इसको, सरल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 7 12, 4 कम 4, 7 12, 7 12 ना, 3/13 आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का, ठीक। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल की कैटेगरी होती है 2, हर कैटेगरी में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 संभव परिणाम है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52, ठीक है। इसको काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। सो आंसर आ जाएगा 3/26, ठीक है। चौथे वाले पार्ट पे आ जाऊँ। पान का गुलाम, पान एक खुद में एक कैटेगरी है
और हर कैटेगरी में एक ही गुलाम होता है, तो पान का गुलाम तो बच्चा एक होगा। प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 52। आराम से हो गया। फिर 5वां क्या बोल रहा है हमसे, हुकुम का पत्ता। हुकुम एक कैटेगरी है और हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 13, कुल परिणाम 52। 13 कम 13, 13 चौके 52। ठीक है, 5वां भी हो गया। छठे पे आ जाओ। कह रहे हैं ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। तो देखो ईंट एक कैटेगरी है, हर कैटेगरी में एक बेगम बैठा होता, तो संभव परिणाम कितने हैं, 1। प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 52। आंसर हो जाएगा 1/52। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ताश के 5 पत्ते हैं हमारे पास, ईंट का दहला, गुलाम का बेगम, बादशाह और इक्का को पलट पलट कर अच्छी तरह फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, फिर एक इक्का होगा या फिर एक बेगम होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो 2 केस हैं हमारे पास, तो वो हमें देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस बच्चे ने समझ लिया ना उसका क्वेश्चन का आंसर गलत होगा ही नहीं। पहली बात तो यह है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर 15वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सो देखो पहले वाले अगर मैं बात करूँ, कुल पत्ते हमारे पास 5 है। कौन कौन, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ठीक है, कौन सा है, ईंट का दहला, ठीक है, फिर गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 पत्ते हैं हमारे पास। तो कुल पत्ते हमारे पास है, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास 5 हैं। पहले वाले केस में हमसे बोला गया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है, यानी कि बेगम आने की प्रायिकता। बेगम कितना है बच्चों, देखो एक ही बेगम है, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम कितने हैं 5। ठीक है, तो संभव परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम 5, तो आंसर हो जाएगा 1/5। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, यदि बेगम निकल आती है, यहाँ से तुमने बेगम निकाल दिया है, तो कितने बच्चे बेगम निकाल कर अलग रख देना है। तो अब कितने पत्ते बचेंगे, 4 बचेंगे। प्रश्नानुसार देखो, जब बेगम निकाल कर रख दी जाती है तो कुल परिणाम कितना होगा, अब की बार 5 में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि कुल परिणाम की बार कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ए पार्ट है। अब आपके पास यही ईंट का दहला बचा है, गुलाम बचा है, बादशाह बचा और इक्का बचा है। पहले वाले पार्ट में हमसे बोला इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता। तो कितने इक्के हैं, इक्का है क्या, है, बिल्कुल है, एक इक्का है, 1/4 हो जाएगा। संभव परिणाम 1 होगा और कुल परिणाम की बार 4 होगा। बी वाले पार्ट में आ जाओ। कह रहे हैं बी वाले पार्ट में बोला एक बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता ये निकालना है। तो क्या अब की बार बेगम है इसमें, बेगम तो निकाल के रख दिया था, बेगम है ही नहीं इसमें। बेटा जब बेगम है ही नहीं तो है नहीं, मतलब 0, संभव परिणाम 0, कुल परिणाम 4, आंसर आ जाएगा 0। यानी कि असंभव घटना है, बेगम है ही नहीं उसमें, तो आंसर कितना जाएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निकाल के भी दिखा दिया। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं,
केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सा बेटा, 16वां क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले खराब पेन, खराब पेन हमें दे रखा है 12 और अच्छे पेन ये हमें दे रखे हैं 132। कुल पेन कितना होगा, 132 में 12 जोड़ दो, सो आंसर आ जाएगा 144। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों कि हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, अच्छे पेन की, अच्छे पेन की प्रायिकता। प्रश्नानुसार यहाँ लिख देना, अच्छे पेन की प्रायिकता। तो संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132 हैं, कुल परिणाम कितने 144 हैं। इसको हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। सो आंसर कितना आ जाएगा, काटो इसको, किससे कटेगा, नहीं काट देते हैं, 2 से ही काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ठीक है। और किससे कटेगा, देखो यहाँ कट सकता है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 होगा, है ना। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 से काट सकते हो, 3 कम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12, 3 8 24, नहीं 3 से क्यों काट, 24 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 11/12। तो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या होगी, 11/12 हो जाएगी। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। पहले पार्ट को कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट में आएंगे, है ना, एक करके चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20वां थोड़ी ना है यार, 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो बल्ब, जो बल्बों की संख्या में दे रखी है कितनी है, 20 है, और 4 बल्ब खराब हैं। खराब बल्ब अगर 4 है तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, 20 में से 4 घटा दो, अच्छे बल्ब 20 में से 4 घटा दो तो आ जाएगा 16 बल्ब आपके अच्छे हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्नानुसार, ये पार्ट 1 कर रहे हैं हम इसका, है ना। प्रश्नानुसार हमें पार्ट 1 में निकालना है बल्ब, खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता। तो क्या होगा वो बेटा, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, खराब बल्ब कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि पहले वाले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कह रहे हैं मान लेना है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अगर पहला बल्ब अगर आपने निकाला वो खराब नहीं है, आपको दोबारा निकालना है। ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, अगर ख़राब नहीं है तो निकाला गया बल्ब, अगर पहला वाला ख़राब नहीं निकला है तो निकाला गया बल्ब क्या है, अच्छा बल्ब है ना। अगर ख़राब बल्ब नहीं है तो क्या होगा बेटा, वो अच्छा बल्ब होगा, है ना। और उसे निकाल कर अलग रख देना है। ठीक है। चूँकि पहला बल्ब खराब नहीं है, अर्थात वह अच्छा होगा, और निकाल के उसको अलग रख देना है। ठीक है। यानी कि अब कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम पहले 20 थे, उसमें एक कम हो जाएगा यानी कि 19 होगा। और ख़राब बल्ब उतनी ही है, ख़राब बल्ब तो उतनी ही है, ख़राब बल्ब नहीं बदलेगी। ख़राब बल्ब कितने हैं, 4 थे, 4 ही रहेंगे। अच्छे बल्ब एक निकल गए हैं, अच्छे बल्ब पहले कितने थे, 16 थे, एक पहले ही निकाल दिया तुमने, तो 15 बल्ब अच्छे बचे। 15 और 4 को जोड़ोगे 19 आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड वाले पार्ट में, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा होगा। ठीक है। प्रश्नानुसार खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता, खराब नहीं है इसका मतलब क्या है बेटा, वो अच्छा है, यानी कि अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है। तो अच्छे कितने संभव परिणाम, अच्छे बल्ब कितने 15 हैं, और कुल परिणाम कितने 19 हैं। सो आंसर हो जाएगा 15/19। ठीक है। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 15/19 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। ठीक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 5 से विभाज्य एक संख्या होगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है। डिस्क जानते हैं ना, पेटी है आपके पास। मैं आपको चित्र बना के समझाने की कोशिश करूँ। 18वां नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके पास एक पेटी है, बड़ी सी पेटी मान लेते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे डिस्क रखे हैं, बने हैं, और इन डिस्क पे ना 1 से कहाँ तक नंबर है, 90 तक नंबर है। ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, कुल परिणाम आपके पास 90 हैं। ठीक है। पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं कि करके हमसे निकालना है 2 अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और कहाँ तक जाती है, 90 तक। तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 90 तक जा रही है, यानी कि 81 है। 81 संख्या ऐसी हैं जो कि 2 अंकों की होंगी, बाकी 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट वाले हैं ना। तो इनकी प्रायिकता निकालनी है आपको। प्रायिकता क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 9 9 81 9 ढाई 90। सो आंसर आ जाएगा 9/10, या फिर ये लिखना चाहो दशमलव के स्थान के बाद, है ना, जो आपको सही लगे। अगले वाले पे आ जाओ, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं। ठीक है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या नंबर सेकंड, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं। मैं आपको बताता हूँ, रटना नहीं है। पूर्ण वर्ग वाली संख्या क्या होगी, 1 लिखो, 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 7 49, 8 का वर्ग, 68 64, 9 9 81, 9 का वर्ग। 10 का वर्ग करोगे 100 हो जाएगा, जो कि 100 ज़्यादा हो जाता है ना, 90 तक ही हमारे पास नंबर है। तो कितने संख्या हैं, 1 से लेकर 9 तक है। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम 9 है, 9 संख्या है, और कुल परिणाम 90 है। 9 1 कम 9,
9 ढाई 90। सो आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक, अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। 5 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 5, 10, 15, 20, है ना। ऐसे ही चलती जाएगी 90 तक। 25, 30, 40, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो गिनो कितनी संख्या है यहाँ पर? 18 है। प्रायिकता निकालनी है तो संभव परिणाम कितनी है बेटा? 18 को कुल परिणाम कितने हैं? 90। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। सो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। कह रहे एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। सो देखो हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ। ए, बी, सी, डी, ई, ए। ठीक है, कोई चीज़ रिपीट भी हो रही होगी। सो यहाँ पर अगर कुल परिणाम है 3 और 3 6, कुल परिणाम 6 है। इसकी क्या प्रायिकता कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 एकम 2, 2 3 6। आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, फिर हमसे बोल रहा डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी तो बेटा एक ही बार है, 1/6। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? ये स्टार बना हुआ और लिखा, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है बट हम करेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इनको क्वेश्चन को करने से ना आपका दिमाग थोड़ा विकसित होता है, मतलब थिंकिंग पावर बढ़ती है। कह रहे मान लीजिए कि पासे में एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिरा था, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा? ठीक है, मतलब ये इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर, ये जो वृत्त है ना, पासा फेंकोगे तो इसके अंदर ही आएगा, उसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल इतना है और इतना, तो ये संभव परिणाम है। ये हमारा क्या है बेटा? संभव परिणाम है। और ये हमारा क्या है? कुल परिणाम है। इसमें टफ क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, इसमें टफ वाला तो क्यों ना करें, हम करेंगे भाई, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। ये हमारा संभव एरिया है ना, मतलब कुल एरिया है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा संभव इलाका है, ये वाला हमारा क्या है? संभव इलाका, संभव परिणाम वाला, जिसका व्यास हमें दे रखा है। इसका व्यास कितना है? 1 मीटर। चूंकि व्यास आपका 1 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? 1/2 मीटर। ठीक है, देखो कुल परिणाम क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। कुल परिणाम किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर। लंबाई है 3, क्षेत्रफल है 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। संभव परिणाम क्या है?
वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, संभव परिणाम क्या है? संभव परिणाम किसके बराबर है? वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान पाई में ही रखो, आर का मान है 1/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में। पाई एक कम पाई, 2 दूनी 4। ठीक है, हमें प्रायिकता निकालनी है, मतलब जब पासा फेंकेंगे इसके अंदर ही गिरेगा तो उसकी प्रायिकता निकालनी है हमें। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 5/4, कुल परिणाम है 6। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। पाई एक कम पाई, बट्टे में 4 छंग 24 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें टफ क्या था बताइए बच्चों? और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, बट ऐसा नहीं, यह हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 21वें प्रश्न पे आ जाऊँ। कह रहे हैं 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप कौन सा पेन खरीदेंगे? आप अच्छा पेन खरीदेंगे, यानी कि पहले वाले में आपको अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि आपको ख़राब पेन की प्रायिकता निकालनी है दूसरे वाले में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर। कुल पेन 144 हैं, 12 खराब पेन किसमें इतने हैं? खराब पेन इसमें बोला गया है कि 20 बॉल पेन खराब हैं, तो अच्छे कितने होंगे? टोटल में से 20 माइनस कर दो तो 124 पेन आपके अच्छे हैं। सही है कि नहीं? ठीक है, पहला वाला पार्ट पे आ जाओ। आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। कौन सा पेन खरीदोगे तुम? अच्छा पेन ही खरीदोगे, यानी कि अच्छे पेन की प्रायिकता। तो संभव परिणाम अच्छे पेन की कितनी है? 124, और कुल परिणाम कितना? 144। ठीक है, काटो इसको। 2 छंग 12, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 2 एक कम, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। सो आंसर आ जाएगा 31/36, पहले वाले का आंसर। आप वह पेन खरीदेंगे। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा था? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी कि खराब पेन मैं नहीं खरीदूंगा। खराब पेन की प्रायिकता हमें निकालनी है। संभव परिणाम खराब पेन कितने हैं? 20 बट्टे कुल परिणाम, यानी कि 144। 2 एक कम 0, 2 सत्ते 2 दूनी, 2 पंजे 2 तियाँ 2 छंग। आंसर आ जाएगा 5/36। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं? उदाहरण 13 को देखिए और सारणी को पूरा करना है, यानी कि ये कितनी कितनी बार है वो आपको बताना है और उनकी प्रायिकता लिखनी। जैसे 2 की जो प्रायिकता है वो 1/36 है, यानी कि संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 36 है। ठीक है, सो थोड़ा सारणी देखते हैं और फिर हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। एक स्लेटी पासे को फेंका जाता है और समय परिणाम को लिख दिया जाता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, 1-1 से शुरू होता है और 6-6 तक जाता है। ये तो मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था। ठीक, तो हमसे जो पूछ रहा है आपको प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग
दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो, यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम हमारा कितना है 36। तो 1/36 ही दे रखा है। 3 हो, 3 कितनी बार आएगा देखो, यहाँ से 1 2 और ये 2 3, तो संभव परिणाम हमारे कितने होंगे 2 और कुल परिणाम हमारे कितने होंगे 36। ठीक है। 4 हो, 4 कब आएगा, 1 3 पे आएगा 4, 1 3 4 होगा, 2 2 4 होगा, 3 1 4 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/36। ठीक है। ऐसे ही 5 हो, इसका आ जाएगा 4/36। 6 हो 5/36। 7 हो 6/36। 8 का 5/36 है। 9 हो, जोड़ने पे 9 आए तो 9 कब आएगा देखो, 3 6 4 5 5 4 6 3। ठीक है, तो 4 आ गया, तो 4/36। 10 हो, ऐसे जब देखोगे तो ये आ जाएगा 3/36। 11 हो 2/36। ठीक है, तो ये सारे हमने भर दिए, आप देख सकते हैं। अब इस पर आपसे क्या, पहले तो काम ये बोला था कि इसको फिल करो, पूरा भरो, भर दिया। उसके बाद हमसे क्या बोल रहे हैं, सेकंड में बोल रहे हैं एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। सही बात है, 11 परिणाम है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, सबकी प्रायिकता 1/11 है। क्या सबकी प्रायिकता 1/11 है? नहीं। ठीक है, तो आप लिखोगे सभी की प्रायिकताएं भिन्न भिन्न है, जो कि सारणी से हमें पता चल रहा है। सभी की प्रायिकता 1/11, यह तर्क बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह आप लिख दोगे आंसर में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको आराम से मैंने समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 24 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर तथा चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या है वो आपको बताना है। सो मैंने जब आपको बेसिक समझा रहा था, चित्तपट वाला चीज़ समझा रहा था, सो उसी पन्ने को मैं फिर से लेके आ गया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और समझा पाऊँ। जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 8 आता है, मैंने बताया था। और ये होता है या तो तीनों चित आएगा या तीनों पट आएगा, तभी वो जीतेगा, अन्यथा वो हार जाएगा। यही बोल रहे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में लिख देना। ये क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, यहाँ से लिख देना 3 सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, ये लिख देना। कुल परिणाम हो जाएगा 8। ठीक है, तो देखो जब तीनों चित आएगा या तीनों पट आएगा वो तभी जीतेगा, अन्यथा हारेगा, अन्यथा हारेगा। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हारने के संभव परिणाम, ये चीज़ लिख दोगे। ये 3 और ये 3 लिखना है, उसके बाद लिखना 6। HHT HTH HTT THH THT TTH, तीनों चित आएगा या तीनों पट आएगा तभी वो जीतेगा। ठीक है, तो हारने की प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 और कुल परिणाम कितने? 8। 2 3 6 2 चौके 8। सो आंसर कितना होगा? 3/4। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमने आराम से कर लिया। ठीक है, हो गया। तो देखो ना, अगर बेसिक्स आपकी स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसान से कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है बेटा? 24। 24वें नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब आप खुद देखो, मैं आपको फिर पासे वाला निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जो बेसिक्स मैंने आपको सिखाए थे, पासे वाला। ठीक, पासे में जब हम फेंकते हैं तो कितना परिणाम आता है? 36 परिणाम आता है ना, मैंने अभी आपको बताया था। सो देखिए ये मैं ढूंढ रहा था ये वाला। जब हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना आता है? 36। यहाँ से लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ से डाल देना, पूरा लिख देना। 2 पासे को एक साथ उछालने पर परिणाम 6 × 6 36। ठीक है, ऐसे चित्र बना के लिख देना पूरा।
ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पार्ट वन में क्या हो रहा है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो देखो 5 कभी भी ना आए, 5 कभी भी ना आए, तो देखो 5 जब जब आए वो निकाल लो। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2,5 आएगा, 3,5 आएगा, 4,5 आएगा, 6,5 आएगा, 6 क्यों 5,5 है ना, इसमें तो सभी में 5 आएंगे, इसको तो लेना ही नहीं है। और यहाँ आ जाएगा 6,5। तो 5 कितनी बार है, इधर 6 बार आ जाएगा, इधर 1 बार आ जाएगा, इधर 1 बार, इधर 1 बार, इधर 1 बार, इधर 1 बार, जिसमें कम से कम 5 तो आएगा ही आएगा एक बार। तो इधर 6, इधर 4 और ये 5, 11 बार। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, 11 बार कम से कम 5 प्राप्त आएगा। ठीक है, सो हमसे क्या बोल रहा है पहली बार में, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, उसकी आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, जोड़ फोड़ बोल रहा है क्या। इसकी क्या प्रायिकता है कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। कम से कम 1 बार का मतलब 1 से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं, एक पास से देखो। ठीक है, सो देखो सही कर रहे हैं हम। तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, उसकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो 5 किसी भी, टोटल परिणाम 36 है, 5 कितनी बार आया है बेटा, 11 बार आया है, इसमें 6 बार, इन सभी में 1-1 बार है ना, 11। ये संभव परिणाम है बट्टे कुल परिणाम। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 25/36 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में हमसे क्या बोल रहे, सेकंड पार्ट में, ये तो पार्ट 1 था, सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहे हैं 5 कम से कम 1 बार आएगा, 1 बार भी आ सकता है या फिर 2 बार भी आ सकता है। तो वो क्या है, 1 बार भी आ सकता है या 1 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो सेकंड वाले की जो प्रायिकता होगी, संभव परिणाम 11 है और कुल परिणाम 36 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इस पे आ जाओ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं, सत्य कौन से असत्य कौन सा आपको कारण देना है। ठीक है, कह रहे यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, देखो 2 सिक्कों को उछालोगे, मैं सिक्के की बात वाला वो फिगर फिर से लेके आता हूँ। आपको पहले वाले में या तो हेड मिलेगा, ठीक है, या तो हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है, टेल टेल आता है, जब 2 सिक्के उछालते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जब 2 सिक्कों को उछालोगे तो इसके 3 समान परिणाम है, 2 चित, 2 पट, या प्रत्येक एक एक बार। ठीक है, अतः इनमें से प्रत्येक का परिणाम प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है। गलत, प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 नहीं है। ठीक है, प्रायिकता 1/3 कैसे हो सकती है। ठीक है, प्रायिकता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी का 1/4 हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, 1/2 हो सकता है, तो सबकी प्रायिकता 1/3 होगी, ये गलत है। ठीक है, तो क्योंकि कुल परिणाम हमारे पास 4 होते हैं, 3 नहीं, 1 2 3 4, तो पहला वाला हो जाएगा असत्य। फिर आ जाओ दूसरे वाले स्टेटमेंट पे, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम हैं। देखो पासे में 1 से लेकर 6 तक होते हैं, है ना, एक विषम संख्या या फिर एक सम संख्या, बिल्कुल सही बात है। और विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होती है। देखो विषम संख्या क्या क्या होती हैं, 1 3 5, सम संख्या होती है 2 4 6। ठीक है, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 1 कम 3, 3 2 6। तो आंसर सही है ये वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही और पहला वाला बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने कर ली है। 15.2 मैं पहले ही पूरा करवा चुका हूँ, जिसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दो। हमें कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।